तो हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग पर कुछ दिलचस्प स्रोत है आज। हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर है क्या चीज़, क्यों इन्हें इतना शक्तिशाली माना जा रहा है और क्या क्या हम जैसे लोग भी इसके बारे में सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि ये आम कंप्यूटर से अलग कैसे हैं। सुना तो है कि इनमें बिट्स नहीं क्यूबिट्स होते हैं, पर मतलब क्या है इसका? बिल्कुल। देखिए, जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं उनमें जानकारी बिट्स में स्टोर होती है। ये बिट्स या तो 0 होते हैं या 1, मतलब ऑन या ऑफ, सीधा सा हिसाब है। हाँ, ये तो पता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स वो क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यूबिट्स ये थोड़े अलग तरह से काम करते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स के दो खास सिद्धांतों का फायदा उठाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। हाँ, पहला सिद्धांत है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है ये शब्द। हाँ, पर इसका कॉन्सेप्ट मजेदार है। अब यूं समझिए जैसे एक सिक्का हवा में घूम रहा है, तो जब तक वो नीचे गिर नहीं जाता, वो एक तरह से हेड्स भी है और टेल्स भी, है ना? हाँ, एक तरह से। बिल्कुल। तो क्यूबिट भी कुछ वैसा ही है। वो एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। और इसका फायदा ये है कि जहां एक साधारण बिट एक बार में एक ही गणना कर सकता है, एक क्यूबिट एक साथ कई गणनाएं प्रोसेस कर सकता है। अरे वाह, मतलब एक क्यूबिट से ही मल्टीटास्किंग हो रही है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इससे गणना करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। कमाल है। और वो दूसरा सिद्धांत आपने 2 बताए थे। जी, दूसरा है एंटेंगलमेंट। हिंदी में कुछ लोग इसे उलझाव भी कहते हैं, पर एंटेंगलमेंट ज्यादा चलता है। इसमें क्या होता है कि 2 या ज्यादा क्यूबिट्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनकी किस्मत, आप कह सकती हैं, एक हो जाती है। वो एक ही सिस्टम की तरह व्यवहार करते हैं। एक सिस्टम की तरह। हाँ, मतलब अगर आप एक क्यूबिट की अवस्था को नापते हैं या बदलते हैं, तो दूसरे क्यूबिट की अवस्था तुरंत बदल जाती है, चाहे वो दूसरा क्यूबिट कितनी भी दूर क्यों ना हो। तुरंत? दूरी का कोई मतलब नहीं। हाँ। ये कैसे मुमकिन है? ये तो सुनने में एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, और ये एक आम गलतफहमी भी है कि शायद इससे जानकारी प्रकाश से तेज भेजी जा सकती है। हाँ, मेरे मन में भी यही आया था। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटेंगलमेंट से आप जानकारी तेजी से नहीं भेज सकते, लेकिन ये क्यूबिट्स के बीच एक बहुत गहरा तात्कालिक संबंध बना देता है। जैसे मान लीजिए 2 जुड़वां सिक्के हैं जो हमेशा उल्टा गिरते हैं। अगर आपको पता चला कि एक हेड्स है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि दूसरा टेल्स ही होगा, बिना उसे देखे। अच्छा, समझा। तो ये कनेक्शन गणनाओं में मदद करता है? बिल्कुल। सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, ये दोनों सिद्धांत मिलकर ही क्वांटम कंप्यूटर को वो असाधारण शक्ति देते हैं जिसके बारे में इतनी बात हो रही है। ऐसी समस्याएं हल कर सकते हैं जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के बस की भी बात नहीं है, जैसे क्रिप्टोग्राफी, मतलब एन्क्रिप्शन को तोड़ना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। देखिए, आज हम जो एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑनलाइन बातचीत, बैंकिंग वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए, क्वांटम कंप्यूटर में इतनी क्षमता हो सकती है कि वो इनमें से कई तरीकों को आसानी से तोड़ सकें। ओहो, ये तो चिंता की बात है। जी, इसीलिए दुनिया भर में वैज्ञानिक और सरकारें क्वांटम रेजिस्टेंट एन्क्रिप्शन बनाने पे काम कर रही हैं। ये एक तरह की दौड़ है। लेकिन इसके अलावा भी क्वांटम कंप्यूटर नई दवाएं खोजने में, नई सामग्री डिजाइन करने में, या फिर मौसम का पूर्वानुमान लगाने जैसे जटिल सिस्टम्स को समझने में क्रांति ला सकते हैं। क्योंकि वो एक साथ बहुत सारी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो साफ है कि ये तकनीक बहुत शक्तिशाली है और भविष्य में इसका बड़ा रोल होने वाला है। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई इसके बारे में और जानना चाहे, सीखना चाहे, तो क्या उसे फिजिक्स में पीएचडी करनी पड़ेगी? नहीं, अच्छी खबर यह है कि अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि सीखने के कई रास्ते ऑनलाइन उपलब्ध हैं जो काफी सुलभ हैं। अच्छा, जैसे आईबीएम का आईबीएम क्वांटम एक्सपीरियंस है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां मुफ्त ट्यूटोरियल मिलते हैं और उसमें एक क्वांटम कंपोजर नाम का टूल भी है। उससे आप बिना कोई कोडिंग लिखे ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्वांटम सर्किट बना सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। बिना कोडिंग के? ये तो बढ़िया है शुरुआत करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और अगर किसी को क्वांटम प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी है तो उसके लिए भी बहुत कुछ है। आईबीएम की ही क्यूस्किट टेक्स्ट बुक ऑनलाइन उपलब्ध है। कोर्सेरा, ईडीएक्स, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी क्वांटम कंप्यूटिंग पर अच्छे कोर्स मिल जाते हैं। ओके। गूगल का अपना फ्रेमवर्क है सर्क। तो सीखने के लिए सिद्धांत पढ़ना अच्छा है, पर असली मजा और समझ तब आती है जब आप किस्किट या सर्क जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके कोड लिखें और फिर आईबीएम क्वांटम एक्सपीरियंस जैसे प्लेटफॉर्म पर असली
हाँ, असली क्वांटम कंप्यूटर पर उस कोड को चला कर देखें। वाह, असली क्वांटम कंप्यूटर पर। जी हाँ, क्लाउड के जरिए ये संभव है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि शुरुआत में कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे सुपरपोजिशन या एंटेंगलमेंट का गणित थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास करने से चीजें समझ में आने लगती हैं। तो अगर हम आज की बातचीत का सार निकालें, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हें कुछ खास तरह की समस्याओं को हल करने की अभूतपूर्व क्षमता देते हैं। क्रिप्टोग्राफी से लेकर दवाएं बनाने और जटिल सिस्टम समझने तक इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि इस भविष्य की तकनीक के बारे में सीखना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, ऑनलाइन संसाधनों की वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है ना, जिस तेजी से ये फील्ड आगे बढ़ रहा है और जिस तरह सीखने के साधन अब सबके लिए उपलब्ध हो रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि वो पहली बड़ी अनसुलझी समस्या कौन सी होगी जिसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से हल कर पाएंगे। क्या वो कोई नई तरह की ऊर्जा का स्रोत होगा, या शायद किसी जटिल बीमारी का इलाज, या मौसम को बेहतर समझना। इस पर विचार करना सच में रोमांचक